जैसे कि मेरे मसीह भाई बहनों, हम श्राप का बुक पढ़ते हैं। हम आगे बोलेंगे तो आप भी पीछे बोल सकते हैं। आपका श्राप टूट जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। श्राप और जादू टोना। श्राप और जादू टोना। एक सवाल जो सारे विश्वासियों को परेशान करता है, जो सारे विश्वासी को परेशान करता है, वो यह है कि एक विश्वासी पर जादू टोना कोई प्रभाव डालता एक विश्वासी पर जादू टोना कोई प्रभाव डालता है और कार्य करता है। कार्य करता है। क्या जादू टोना एक विश्वासी के लिए हानिकारक है? कि जादू टोना एक विश्वासी के लिए हानिकारक है। जब भी मैं यह सवाल किसी देश में पूछती हूँ, लोग बड़ी उत्सुकता और रुचि से देखते हैं। लोग बड़े उचित उत्साहता और रुचि से देखते हैं। लेकिन वास्तव में किसी के पास इसका निश्चित उत्तर नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ हाँ कहने वाले और ना कहने वाले दोनों सही है। हाँ कहने वाले और ना कहने वाले दोनों सही है। यकीनन एक कारण ये है, आपका विश्वास वह प्रमाण है। आपका विश्वास ये प्रमाण है। वह आपको चंगा करता है, छुटकारा देता है और आपको दुष्ट आत्मा के हमले से बचाता है। अगर आप ये आशा करते हैं कि जादू टोना आपको नुकसान पहुंचाए, तो ऐसा ही होगा। और ये ऐसा ही होगा। यह भय ही एक खुले आमंत्रण के समान है, जो दुष्ट आत्मा के द्वारा आपके जीवन को परेशान करने के लिए दिया जाता है। आपके जीवन को परेशान करने के लिए दिया जाता है। यदि आपको अंधकार शक्तियों की योग्यता पर दृढ़ विश्वास है, तो उन्हें आपके विरुद्ध और शक्ति मिल जाती है। अय्यूब ने कहा क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वो मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ जाती है। यह और एक कारण भी है। देखिए गिनती 23 में परमेश्वर का एक अद्भुत अभिकथन। देखिए गिनती 3:13 के 23 में परमेश्वर का एक अद्भुत अभिकथन। नीचे कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भाविक करना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहना जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। क्या ही अद्भुत वचन है। हम नए सिरे से जन्म लिए मसीह स्वयं को याकूब और इज़राइल की समानता में मान लेते हैं, जो परमेश्वर के पुराने नियम में लोग थे। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता मिलाप परमेश्वर के लोगों को श्राप न दे सकता, जबकि उसको ऐसा करने के लिए बहुत से धन देने का वायदा किया गया। वो उस धन को प्राप्त भी करना चाहता था। फिर भी परमेश्वर ने उसको इज़राइल को श्राप देने से रोके रखा। यह कितनी महिमामय और राहत की बात है। ये कितना महिमामय और राहत की बात है। उसने याकूब में
उसने याकूब ने अनर्थ नहीं पाया अनंत नहीं पाया और इज़राइल में अन्याय देखा है। और इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उसमें राजा जैसी लंकार होती है। हम उसका सही अर्थ गिनती 23-23 के दूसरे भाग में पाते हैं। गिनती 23-23 के दूसरे भाग में पाते हैं। जब जादू टोना या तंत्र मंत्र परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता तो यह बहुत बड़ी गवाही है तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने उनके बीच क्या किया है। यदि आप अपने आप को श्राप से बचाए रहना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें परमेश्वर आप में कोई एक पाप या दुष्टता को न देखे। मसीह यीशु यह कहने योग्य था इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यह संभव है हम पाप और दुष्टता से मुक्त रहे पवित्र रहे और अपने पूर्वजों के सारे पापों से भी जिससे शैतान को कोई कारण न मिले कोई कारण ना मिले वो हम पर दुष्ट आत्मा की शक्ति का प्रयोग कर सके। यदि आप याकूब और इज़राइल अपने पाप बलि के लहू के द्वारा भली भांति सुरक्षित है तो आप उनसे कहीं ज़्यादा सुरक्षित क्यों नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर के पाप रहित मेमने के सर्वश्रेष्ठ लहू को अनुमति देंगे कि वो आपके पापों और दुष्ट आत्माओं को दूर कर दे। यीशु मसीह सचमुच आपकी धार्मिकता और पवित्रता बन गया है। परमेश्वर आप में कोई पाप नहीं देखता। आप प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता है। फिर भी यदि आप वैदिक अधिकार और दुष्टता को अपने जीवन से नहीं तोड़ते तो आप व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। आपको आवश्यकता है कि आप केवल इस सत्य को अपने जीवन में लागू करें तथा पाप और दुष्टता के हर निशान को अपने पारिवारिक रिश्ता से तोड़ दें। आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, ये श्राप का बुक तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और परमेश्वर बहुत आपको आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जो भी ये बुक पढ़ा है प्रभु, हमने जो भी श्राप का प्रभु आपका जो आज्ञा का पालन है प्रभु, ये सब श्राप मेरे जो भी देखने वाले भाई बहन हैं हर एक के ऊपर से तोड़ दीजिए प्रभु। हर एक के जीवन से इस श्रापों को नष्ट कर दीजिए प्रभु, मदद कीजिए। ये छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।